Hello my friend, once again welcome on your channel English वाला 365D. I hope you are all doing well in your life. और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय फ्रेंड, मुझे पता है कि आप क्या कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, ये उम्मीद के साथ और अच्छे से आप क्या कर रहे होंगे, अपने जीवन में अग्रसर हो रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि आज के समय में यदि आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर कहीं ना कहीं लाइफ में हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ माय फ्रेंड, मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो कि वन बाय वन आपके सामने लाया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। और आज का क्लास माय फ्रेंड, यदि आप फर्स्ट स्टूडेंट अगर आज जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म पे या फिर मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, मेरे साथ जो भी 10 से 15 मिनट का ये कॉन्सेप्ट होगा, मेरे साथ बने रहिएगा। आज हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जो प्रोनाउन आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ से आपके एग्जाम में 200% आता है इसके कॉन्सेप्ट को, क्योंकि पता ही नहीं होता है हमारे स्टूडेंट की पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसमें कैसे कैसे हम लोग को गाइड किया जाता है। क्योंकि स्टूडेंट करते क्या हैं कि ऊपर से हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जो मेन रूप से क्या होता है आता है, लेकिन माय स्टूडेंट सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चन तो यही हैं जो कोई नहीं पढ़ा है, जहाँ कहीं नहीं मिले, जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। आप यहाँ पे बेशक क्या करिए, जुड़िए EW365D पे और एक्सप्लेनेशन का पूरा फुल मजा लीजिए और अपने इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करिए। सो माय स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम टाइम यहाँ पे ज़्यादा लेंगे तो क्लास में टाइम होगा तो आपको नॉलेज आपके माइंड में तक पहुँचने में क्या होगी, वहाँ पर समय होगा, जो कि हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल। माय स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल है ना, इसका कोई भी कॉन्सेप्ट पहले मैं यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, यानी कि ऑल का कॉन्सेप्ट आपको एक ही क्लास में समाप्त ये देखने को मिलेगा। देखते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ ऑल। ऑल का मतलब माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है, संपूर्ण होता है, आपका संपूर्ण होता है माय स्टूडेंट, या फिर आपका क्या होता है, समस्त होता है। आप हिंदी में जानते हैं, बस ध्यान से यहाँ पे सुनते रहिएगा माय स्टूडेंट। अगर इंग्लिश में बात की जाएगी माय स्टूडेंट यूज ऑफ ऑल का मतलब, तो आपका क्या होता है, टोटल। आपका क्या होता है, टोटल होता है, जिसको हम लोग संपूर्ण, पूर्ण या समस्त के नाम से जानते हैं। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माय स्टूडेंट इन पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेशली इन प्रोनाउन, सो यहाँ पे आपका टोटल, जो यहाँ पे आपका ऑल का यूज यदि आपका क्या होगा माय स्टूडेंट, इंडिफिनिट प्रोनाउन में होगा। क्योंकि आप इंडिफिनिट प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन में यदि आपका ऑल का यूज होगा तो वो किस तरह से यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, ये कॉन्सेप्ट को बस मोटी मोटा आप जानिए। क्योंकि दुनिया भर का हमको क्या करना है, यहाँ पे बातें डिस्कशन नहीं करनी है, यहाँ पे PhD भी नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे EW365D पे लगभग आपको PhD वाला कॉन्सेप्ट तो दे ही दिया जाता है, उतना तो एक्सप्लेनेशन आपको फुल मिलता है। क्योंकि जब कोई कॉन्सेप्ट छूटे ही ना तो फिर आपको फिर सीखने में क्या ही प्रॉब्लम है। अब देखिए माय स्टूडेंट, इंडिफिनिट प्रोनाउन में आप क्या करेंगे, जब ऑल का यूज देखेंगे, यूज ऑफ ऑल जब इंडिफिनिट प्रोनाउन में जाएंगे हम करने के लिए, तो स्पेशली माय स्टूडेंट ये होता है क्या है कि आपके दो चीज के लिए यूज होगा। सबसे पहले तो माय स्टूडेंट आपका क्या होगा, ये टोटल ऑफ थिंग्स, यानी कि जो आपकी क्या होंगी माय स्टूडेंट, वस्तु होंगी, ये उसके लिए क्या होता है, यूज होता है। और माय स्टूडेंट आप किसके लिए यूज होता है, ये पर्सन के लिए यूज होता है। पर्सन का मतलब क्या होता है, आपका व्यक्ति होता है। अब कहानी यहाँ माय स्टूडेंट थोड़ा सा ये आएगी कि ठीक है सर, थिंग्स और पर्सन के लिए यूज होता है यहाँ पे इंडिफिनिट प्रोनाउन में ऑल का, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं, तो इसका एग्जांपल मुझे दे दीजिए। सबसे पहले तो माय स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल देने से पहले आपको ये बताऊंगा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो आपका थिंग्स, जो आपका यहाँ पे माय स्टूडेंट थिंग्स का यूज होगा और पर्सन का यूज होगा, आपके ये दो तरीके से सेंटेंस में यूज होंगे। एक आपका यूज होगा माय स्टूडेंट, एक आपका यूज होगा क्या, काउंटेबल आपका यहाँ पे नाउन के लिए यूज होगा, और एक माय स्टूडेंट आपका क्या होगा, अनकाउंटेबल के लिए, यहाँ पे नाउन के लिए आपका क्या होगा, यहाँ पे यूज होगा। अब यहाँ पे कहानी आएगी कि एक आपका माय स्टूडेंट क्या होगा, सिंगुलर होगा, और एक आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। अब इस कॉन्सेप्ट में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, कौन सा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ माय स्टूडेंट जो मैंने यहाँ पे राइट किया है, क्या ये सही है, आप मुझे जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। क्योंकि जब तक मैं आपके नॉलेज को चेक नहीं करूंगा ना, तब तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में कैसे आ रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, जब भी बात की जाएगी माय स्टूडेंट अनकाउंटेबल की ना, जहाँ पे अनकाउंटेबल की बात की जाएगी, आप वहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा सिंगुलर को लगाएंगे उसके साथ, यानी कि हमेशा आपका होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, हमेशा आपका क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और यहाँ माय स्टूडेंट आपका क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। यहाँ पे आपका क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। आपको समझ में आ गया होगा माय स्टूडेंट। अब एक चीज़ और देख लीजिएगा कि जब आपकी बात की जाएगी प्लूरल काउंटेबल नाउन की, जब भी बात की जाएगी यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन की, सो माय स्टूडेंट क्या होगा, ये
आपका इसके साथ क्या लगेगा, आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी आपका क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। हेल्पिंग वर्ब भी आपका क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। और जब बात की जाएगी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। इसके साथ आपका क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो काउंटेबल नाउन होता है, इसका मतलब क्या किया जा सकता है कि जिस नाउन को क्या किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, यानी कि गिना जा सकता है, वो आपका क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन। और जो नाउन क्या होता है स्टूडेंट, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं करते हैं, नहीं किया जा सकता है, वो आपका क्या कहलाता है, अनकाउंटेबल नाउन। एग्जांपल दीजिए सर। यहाँ पे एग्जांपल देखिए माय स्टूडेंट, यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे काउंटेबल नाउन की, तो आप नाउन जानते हैं यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे मार्कर ही है, चलिए मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे माय स्टूडेंट मैं क्या ले लेता हूँ, बैट ले लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे आप एप्पल ले सकते हैं, ठीक है। ये सभी सभी आपके क्या है माय स्टूडेंट, काउंटेबल नाउन है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन की बात की जाए, जैसे मैं यहाँ पे वाटर ले लिया, यहाँ पे मैंने माय स्टूडेंट क्या ले लिया, मिल्क ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, लव ले लिया, एटसेट्रा। इतना मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। इसका कॉन्सेप्ट आपको नाउन की क्लास में बता दिया गया है कि काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगर अभी तक आपने नाउन के कॉन्सेप्ट को वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट करके कॉन्सेप्ट को वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट से भी आप चेक करके क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। अच्छा, ये समझ में आया माय स्टूडेंट। अब बात की गई कि सर जो काउंटेबल नाउन होता है, आपने बोला है वो प्लूरल रहेगा। सो माय स्टूडेंट पुढे आपके क्या होता है, ये ग्रामर में बात की जाएगी, जब भी अपने कॉपी पे नोट्स करते रहिए, क्योंकि मैं जो एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ ना, यही मेन है। बाकी आपके सामने मैं एग्जांपल ला दूंगा, एग्जांपल तो सभी लोग ला सकते हैं, लेकिन जो माय स्टूडेंट कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको नोट्स करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी नाउन में नाउन पहले तो हमेशा जानिए माय स्टूडेंट होता है क्या है, आपका सिंगुलर होता है। कहीं माय स्टूडेंट अगर लिखते समय, पढ़ाते समय अगर कहीं भी स्पेलिंग छूटती है तो आप उसे प्लीज क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे आप यहाँ पे। और जब किसी नाउन में माय स्टूडेंट हमेशा सिंगुलर होता है, और एस या ई एस जब हम ऐड करते हैं किसी नाउन में, तो नाउन हमेशा होता है आपका प्लूरल। नाउन हमेशा आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। और यही तो बात की गई माय स्टूडेंट यहाँ पे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन की ना, तो भैया यहाँ पे एस लगाओ और सभी को क्या बनाओ, यहाँ पे प्लूरल बनाओ, ठीक है। तो जब आपका ये गिवन रहेगा किसी सेंटेंस में और उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए जाएंगे ऑल के साथ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और जो आपका अनकाउंटेबल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। अभी फॉर्मूला में लिखूंगा माय स्टूडेंट, और उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, मजा आएगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडिफिनिट प्रोनाउन यूज ऑफ ऑल। इंडिफिनिट प्रोनाउन में जब यूज होता है थिंग्स और पर्सन के लिए, तो उसका कॉन्सेप्ट यानी उसके एग्जाम्पल दे दीजिए सर। पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑल ऑफ अस लव पीस, यहाँ पे लिखा है वी ऑल वांट टू कम इन, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पर्सन के लिए यहाँ पे यूज किया गया है कि ऑल ऑफ अस। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये व्यक्ति के लिए क्या हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है वी ऑल। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पर्सन के लिए यूज हुआ है। सो यहाँ माय स्टूडेंट जो आपका लव है, इस वाले में जो आपका लव आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या है माय स्टूडेंट, आपका क्या है, यहाँ पे अनकाउंटेबल, यहाँ पे नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और यहाँ पे माय स्टूडेंट आप देख सकते हैं थिंग्स में ऑल ऑफ दीज पेन्स आर कॉस्टली। अब यहाँ पे आप देखिए जो पेन्स माय डियर स्टूडेंट यूज हुआ है, ये आपका क्या यूज हुआ है, यहाँ से काउंटेबल नाउन यूज हुआ है। लेकिन कैसा काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन सर। अभी तो कॉन्सेप्ट हम लोग ने यहाँ पे देखा, ही गेव हिज ऑल टू द पार्टी। इस तरह से आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट की ये आपके एग्जाम्पल है। आप इसे जल्दी से क्या करिए, नोट्स कर लीजिए। और ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, ये आपके एग्जाम में जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया है ये नहीं आएगा, ये आपके नॉलेज के लिए था। अब असली कॉन्सेप्ट आपको माय स्टूडेंट चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि वास्तव में कैसे यूज होगा, और एग्जाम्पल देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या बन सकता है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, क्या नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा अच्छे से इरेज करके इसे, ताकि आपको भी अच्छे तरीके से ये समझ में आए। तो आइए देखते हैं यहाँ माय स्टूडेंट की यूज ऑफ ऑल में। अब जो आपका जबरदस्त जो कॉन्सेप्ट है, जो आपके एग्जाम में कभी कभी रुलाता है, उस कॉन्सेप्ट को चलते हैं और फॉर्मूला की तरफ चलते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्योंकि माय स्टूडेंट आप जानते हैं कि W365D पे आपके हर एग्जाम्पल के पहले क्या दिया जाता है, कॉन्सेप्ट को दिया जाता है। जरा ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने अभी बोला माय स्टूडेंट आपका क्या, यहाँ पे मैंने आपको बताया, इधर समझते रहेंगे, नोट करते रहेंगे कि यूज ऑफ ऑल में, यूज ऑफ ऑल के लिए जब आप करते जाते हैं तो ये क्या करने के लिए माय स्टूडेंट होता है, टोटल आपका सेंस में आएगा। और कब आएगा, किस में आएगा, जब ये आपके माय स्टूडेंट इंडिफिनिट में, इंडिफिनिट प्रोनाउन में जब आप इसका यूज करेंगे तो ये आपके थिंग्स के लिए यूज होता है एंड पर्सन के लिए यहाँ पे यूज होता है। सो कहानी यहाँ माय स्टूडेंट ये आई थी कि जब ये पर्सन थिंग्स के लिए यूज होता है तो दो तरीके से यूज होता था। तो इसका मतलब क्या है, ये यूज किस लिए सेंटेंस में, किस सेंस में होगा। सो माय स्टूडेंट ऑल का यूज इंडिफिनिट प्रोनाउन में जब भी आप करेंगे माय स्टूडेंट, दो तरीके से करेंगे। फर्स्ट आपका कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऑल कर लीजिए, इस तरह से आप क्या करिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे चार टेबल बनाइए। फर्स्ट आप करेंगे न्यूमेरल या न्यूमेरिकल, आप एडजेक्टिव के रूप में इसे क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे यूज करेंगे। या फिर आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में आप नंबर के लिए इसे यूज कर सकते हैं।
और यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे हम, सेकेंड वाला जो आप इसको कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे आपका क्या होगा, ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में यूज होगा, क्वांटिटेटिव फॉर्म में आपका क्या होगा, ये यूज होगा। यानी कि आप दोनों ये देख रहे हैं कि इसकी मतलब क्या हो गया हमारे स्टूडेंट, हिंदी आपका मात्रा, और इसका मतलब क्या हो गया आपका संख्या। जैसे कि बात ये यहाँ पे नंबर से शो किया जा रहा है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर से शो किया जा रहा है इसको, तो संख्या यहाँ पे क्या करेगा, शो करेगा। तो ऑल का यूज आप कर सकते हैं। और क्वांटिटी बताने के लिए आप जब देखेंगे यहाँ पे, यानी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की जब बात की जाएगी हमारे स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, ऑल का यूज कर सकते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन में। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या हमारे स्टूडेंट? अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो फिर आपके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो ये जानिए कि ऑल का मतलब क्या होता है, आपका समस्त। आपका मतलब क्या होता है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे समस्त होता है। एंड यहाँ पे हमारे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ पे पूर्ण बोल सकते हैं, यहाँ पे टोटल बोल सकते हैं, ठीक है। और ये दो तरीके से यूज होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन में, एक होता है न्यूमेरल एडजेक्टिव की तरह, एक होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह। यानी कि क्वांटिटी बताने के लिए हमारे स्टूडेंट आप कह सकते हैं, और एक नंबर बताने के लिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्वांटिटी बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं, और एक नंबर बताने के लिए इसका यूज होता है। अब कहानी ये आएगी, अब कहानी क्या है कि माय स्टूडेंट जरा ध्यान से समझो, यहाँ पे ध्यान से समझो माय स्टूडेंट कि मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, इसे दो तरीके से ये यूज होता है। फर्स्ट आपका होता है प्लूरल, फर्स्ट आपका यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज होता है। और सेकंड माय स्टूडेंट आपका क्या होता है कि सिंगुलर, सिंगुलर एकदम ध्यान से समझते रहिए, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप क्या करेंगे, मतलब के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। अब माय स्टूडेंट चलते हैं कि जो इसका वास्तव में एक्चुअल में किसी सेंटेंस में यूज कैसे आता है, एरर कैसे आता है, इसको ध्यान से समझते हैं। जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा माय स्टूडेंट, मैं फर्स्ट रूल से यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड रूल्स में यहाँ पे लिख दूंगा, नहीं तो मैं नीचे लिख दूंगा, यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट रूल्स लिखता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा कि मैं फर्स्ट रूल्स क्या लिख रहा हूँ। यदि माय स्टूडेंट आपको किसी भी अगर इस फॉर्मूले पे जहाँ पे आपका ऑल प्लस ऑफ, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट माय स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ऑल ऑफ लगा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे द लगा हुआ है, देन आफ्टर आपका क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अच्छे से लिख लीजिएगा माय स्टूडेंट, जब भी आपको देखने को मिले ऑल ऑफ देखने को मिले, द देखने को मिले, प्लूरल काउंटेबल नाउन देखने को मिले, सो माय स्टूडेंट उसके बाद जब आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब ना, तो वह प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। लॉक हुआ क्या, लॉक हो गया क्या माय स्टूडेंट? यहाँ पे ये फॉर्मूला आप इसे जल्दी से क्या करेंगे, नोट्स करेंगे। अभी मैं समझाऊंगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल फिर से एक बार समझते हैं। ऑल ऑफ आपका रहेगा, एंड माय स्टूडेंट अगर द रहेगा सेंटेंस में, और प्लूरल काउंटेबल नाउन का आप क्या करेंगे, अगर यूज रहेगा तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अब समझते हैं यहाँ माय स्टूडेंट एग्जांपल को। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट। माय स्टूडेंट ये सेंटेंस आपका रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है, 100% यहाँ पे श्योर है। देखिए यहाँ पे ऑल है ना, ऑफ है, द है। यहाँ पे जो बॉयज हमारे स्टूडेंट आपका क्या है, जरा जल्दी बताइए मुझे सर। बॉयज यहाँ पे क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, क्योंकि बॉयज में क्या किया जा सकता है हमारे स्टूडेंट, गिना जा सकता है। अब यहाँ पे जो आप हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं ना हमारे स्टूडेंट, ये आपका क्या है, ये आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस बिल्कुल सही है। रॉन्ग कैसे देगा, रॉन्ग कैसे देगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे जरा ध्यान समझिए। रॉन्ग इस तरह से देगा, यहाँ पे लिखेगा ऑल ऑफ द, यहाँ पे लगा देगा हमारे स्टूडेंट आपका बॉयज, और यहीं पे आपका करेगा क्या, वॉच। यहीं पे क्या कर देगा आपका वॉच, और यहाँ पे आपका लिखेगा प्रेजेंट। ये पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा, पूरा ये गलत। समझ रहे हैं क्या? यानी कि यहाँ हमारे स्टूडेंट कॉन्सेप्ट है हेल्पिंग वर्ब का और प्लूरल काउंटेबल नाउन का। एक तरह से और कैसे मिस्टेक देगा, यहाँ तो मैंने इसका एग्जांपल लिख दिया हमारे स्टूडेंट, मैं कहाँ आपको समझा दूँ। चलिए यही पे मैं समझा रहा हूँ, जरा आप ध्यान से सुनेंगे, अपने कॉपी पे लिखेंगे। ऑल ऑफ द बॉयज न करके यहाँ पे मिल्क कर देगा, या फिर यहाँ पे वाटर कर देगा। चलिए बॉयज की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे वाटर कर दूँ। यहाँ पे मैंने वाटर लिख दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे वाटर लिखूंगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका प्लूरल ही रहने देगा। इस तरह से भी रॉन्ग आता है, यानी कि एक सेंटेंस को दो तीन तरीके से कैसे घुमा के क्या करेगा वो देगा। यहाँ पे आप हर एक चीज समझ सकते हैं। वाटर दिया भैया, तो आपने तो ये देखा कि सर जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो सिंगुलर लगा, अनकाउंटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो यही कहेंगे कि सर अनकाउंटेबल नाउन है जिसे गिना ही ना जा सके, तो यार बहुत सारे तो होंगे, तो भैया प्लूरल होगा ना, प्लूरल होगा ना। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं हमारे स्टूडेंट आपके सिंगुलर माने जाते हैं, तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी तो लगाओगे, तो काहे के लिए यहाँ पे वर्ब रहेगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वाज। तो उस केस में माय स्टूडेंट अभी मैं उसका नीचे एग्जांपल ले आऊं। चलिए मैं यहाँ सिखाऊंगा आपको, यहाँ पे बस मैंने समझने के लिए आपको दिया था किस तरह से ये रॉन्ग देगा। आइए चलते माय स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड फार्मूला देखते हैं। ये आपका रूल्स नंबर फर्स्ट था, यहाँ पर रूल्स नंबर मैं सेकंड का क्या कर रहा हूँ, आपको फार्मूला लिख रहा हूँ। एकदम अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट आपको अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही आपके क्लास में एक कॉन्सेप्ट के रूल्स को पूरा का पूरा डिस्कशन कर दिया जा रहा है, वो भी एक्सलेंट वे से, किस तरह से आपके एग्जाम में आएगा, कैसे आप डिफाइन करेंगे, इससे बढ़ के आपको कुछ होना नहीं चाहिए स्टूडेंट, आपको सब समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऑल ऑफ अगर यहाँ पे गिवन रहेगा, चलिए मैं ब्लैक पेन यहाँ पे मार्कर का यूज करता हूँ स्टूडेंट, रेड हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर ऑल ऑफ गिवन रहेगा
प्लस द लगा रहेगा और उसके बाद माय स्टूडेंट आपका क्या करेगा, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन की जगह पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन देगा। तो आप हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो कैसा लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। जल्दी से इस फॉर्मूले को क्या करिए माय स्टूडेंट, इसको नोट करिए। इस फॉर्मूले को जल्दी से क्या करेंगे, नोट करेंगे। और इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ऑफ द, है ना। अब यहाँ पे जो माय स्टूडेंट आपका मिल्क है, ये आपका क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो भैया सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो यहाँ पे जो आप हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं ना, वो आपका क्या है, वो आपका लगा हुआ है यहाँ पे सिंगुलर। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सिंगुलर। प्लूरल मत बोल दीजिएगा क्योंकि आपने टेंस अच्छे तरीके से पढ़ा है माय स्टूडेंट, और वहाँ पे हर एक टेंस में हर एक सब्जेक्ट के साथ कैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा आपने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया है, समझा है। तो यहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे। और यहाँ माय स्टूडेंट को रॉन्ग कैसे देगा जरा ये समझिए। तो पहला तो सर हम लोग समझ रहे हैं कि पहला तो रॉन्ग इस तरह से देगा, लिखेगा ऑल ऑफ द मिल्क, यहाँ पे लगा देगा वर, जो कि मैं ऊपर अभी आपको बता रहा था माय स्टूडेंट। यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे शोल्ड, यहाँ पे आप लिखेंगे शोल्ड, और ये आपका हो जाएगा रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब गलत दिया है। अगर यहाँ पे वर रहेगा तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उस केस में ये रॉन्ग हो जाएगा माय स्टूडेंट। अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तब जाके ये क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। सो आई होप माय स्टूडेंट ये ऑल का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये आपके लिए बहुत इजी रहा होगा। एक तरीके से हम मुझे सुन लीजिए पूरा समरी ओवरऑल, उसके बाद हम क्या करते हैं माय स्टूडेंट, आपको यहाँ पे फिर क्लास को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। एक बार ध्यान सुनिए, ऑल जो आपका यूज है, जब भी आप इसका यूज करने के लिए जाएंगे प्रेजेंट, यहाँ पे सॉरी नॉट प्रेजेंट, इंडिफिनिट प्रोनाउन में, तो ऑल का जो माय स्टूडेंट यहाँ पे मीनिंग निकल के आता है वो टोटल आता है संपूर्ण, समस्त, ओवरऑल। सो यहाँ पे कहानी आएगी कि सबसे पहले तो ये दो के लिए यूज होता है। पहला पर्सन के लिए यूज होगा, थिंग्स के लिए यूज होगा, और दो वे से यूज होगा। एक यूज होगा माय स्टूडेंट आपके काउंटेबल नाउन के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। सो यहाँ पे अब कहानी आएगी कि जब बात की जाएगी माय स्टूडेंट आपका ये, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ, अब मैं मेंशन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से यहाँ समझिएगा कि जब भी बात की जाएगी माय स्टूडेंट आपके कि ये जैसे ही बात करेगा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, तो ये हमेशा नंबर को शो करेगा। हमेशा किसको शो करेगा, नंबर को शो करेगा। तो यहाँ पे इस एग्जांपल के सामने माय स्टूडेंट आप नंबर नोट करिए, यहाँ पे आप नंबर नोट कर लीजिए। और यहाँ माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ माय स्टूडेंट लिखना चाहिए था अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे काउंटेबल नाउन लिखा गया है अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आपका रहना चाहिए यहाँ पे। सो यहाँ पे स्टूडेंट ये आपका इस तरह से रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। तो आप क्या करेंगे, ये हमेशा आपके क्वांटिटी को बताएगा। यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, यहाँ पे मेंशन करिए माय स्टूडेंट इसको, यहाँ पे आप लिख लीजिए क्वांटिटी को आपको क्या करेगा, ये बताएगा। अब ये जाके आपका पूरी तरीके से यहाँ पे आपको बता दिया गया है, वैसे यहाँ पे आपको बताया गया माय स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही, तो आप इसे समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इतना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हर एक एग्जाम में आप देखेंगे कि इससे क्वेश्चन आते हैं। और अभी आपने एक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा होगा ना, फार्मूला बेस अच्छे से लिखकर आपका एक प्रॉपर नोट्स भी तैयार हो गया होगा, और जो कॉन्सेप्ट है ओवरऑल ऑल का, ये भी आपका इसी क्लास में क्या हो गया, एंड हो गया। तो माय स्टूडेंट क्लास में अब हम ज़्यादा आपको इसमें रूल्स डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो क्लास आपके लिए क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही क्या करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ऐसे ही इंडिफिनिट प्रोनाउन का जो नेक्स्ट रूल्स होगा वो किससे रिलेटेड होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे एग्जाम में उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।